हेलो 7th क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपका साइंस का टर्न है, तो निकालिए अपनी साइंस की बुक और हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 4। 7th क्लास पेज नंबर 21 पर आपका चैप्टर नंबर 4 है हीट फ्लो एंड टेम्परेचर। हीट फ्लो मतलब जो तापमान गर्मी है उसका एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, और टेम्परेचर मतलब तापमान। तो अंतर दोनों में हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि हीट और टेम्परेचर के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हीट है। हीट जो है आपने देखा होगा, जब आप पानी लेते हो, नॉर्मल पानी लेते हो, उसमें कोई बबल्स नहीं होते, कुछ बबल ऊपर से नीचे नहीं जाते, नॉर्मल होता है बिल्कुल। लेकिन तब आप उस पानी को गर्म होने रख देते हैं गैस पर, तो क्या देखते हैं आप कि नीचे से बबल्स उठ उठ के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हीट मिलती है तब उन्हें, और हीट की वजह से एनर्जी आती है उनके अंदर और वो उठ उठ के ऊपर जाते हैं। ठीक है बच्चों। अब सोर्सेज ऑफ हीट क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हमें हीट मिल सकती है। तो सन से मिलती है सबसे ज्यादा हीट तो हमें। फिर अर्थ के अंदर जो छुपी हुई हीट होती है वो जो ज्वालामुखी होते हैं, वोल्केनोज, उनसे निकलती है, तो ये भी एक हीट का सोर्स है। कोल और ऑयल, जो कोयला होता है, तेल होता है, लकड़ी होती है, इनको फ्यूल की तरह यूज करके इनमें आग लगा के हम हीट प्राप्त कर सकते हैं, हीट गेन कर सकते हैं। अब हीट के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्या क्या असर होते हैं। तो सबसे पहले चेंज इन टेम्परेचर। जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हैं, जैसे सब्जी को या अगर आप गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। पहले तो आप उसे आराम से पकड़ पा रहे थे उसके बर्तन को, लेकिन जब आप उसे गर्म करते हैं तो क्या उसे पकड़ पाते हैं? नहीं, क्योंकि अब उसका टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि उसको हमने हीट दी है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मैटर। अब क्या होता है, जैसे हमारी चॉकलेट है, चॉकलेट को हमने फ्रिज में रखा या नॉर्मल रखा तो ठीक रहती है। चॉकलेट को आप किसी गर्म चीज पर रखो तो वो पिघलने लगेगी, अपना मतलब फैलती है। फैलने को हम कहते हैं एक्सपेंशन। तो हीट की वजह से चीजें एक्सपेंड करती हैं, यानी फैलती हैं। चेंज इन स्टेट। अगर हम बर्फ को गर्म करेंगे तो बर्फ का स्टेट बदल जाएगा, यानी अभी तो बर्फ सॉलिड थी, फिर बर्फ बन जाएगी लिक्विड, तो चेंज ऑफ स्टेट हुआ ये। और जो पिघलना होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाता है तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग। फिर थोड़ी देर बाद जो सारा पानी है वो भाप में बदलने लग जाएगा। तो जब लिक्विड से वेपर में बदला जाता है तो वो होता है इवेपोरेशन। ये दोनों काम हीट की वजह से होता है, गर्मी की वजह से ही होते हैं जब हम किसी चीज को हीट देते हैं। अब बच्चों है हमारा टॉपिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है बच्चों? अगर मैंने कोई बर्फ है, सपोज करो, उसे गर्म किया। अब बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पर जो बर्फ है वो पिघलती है, बिल्कुल पिघल जाती है, लेकिन बर्फ बहुत सारी होती है। 0 डिग्री सेल्सियस जब आया तो धीरे धीरे बर्फ ने पिघलना शुरू करा। अब पूरी बर्फ तो एक साथ नहीं पिघलती है, धीरे धीरे पिघलती है। तो जब तक बर्फ पूरी की पूरी पिघलती है तब तक वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन गर्म तो हम उसे तभी भी कर रहे हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस से वो ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा? तो तब जब तक हमारा चेंज ऑफ स्टेट होता है, यानी बर्फ सॉलिड से लिक्विड में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो जाती, तब तक जो एनर्जी हमें मिलती है वो एनर्जी हमारी उसके अंदर एब्जॉर्ब होती जाती है, वो एनर्जी का टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है। तो ऐसी एनर्जी जो जा तो रही है लेकिन वो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रही है, वो हीट कहलाती है लेटेंट हीट। हिडन होती है, छुपी हुई एनर्जी है कि वो जा तो रही है लेकिन उससे टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। फोर्थ जो चेंज है हमारा वो है केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज। अब क्या है, जब आप अंडे को गर्म करते हो तो क्या देखते हो आप कि जो उसके मतलब बच्चे हैं वो अपने आप को तभी मतलब ग्रो कर पा रहे हैं जब अंडा बढ़ रहा है, तब अंडे को थोड़ी हम हीट दे रहे हैं। तो हीट से काफी चीजें चेंजेस भी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को किस तरीके से नापते हैं? तो हम हीट को जब नापते हैं तो उसकी यूनिट होती है कैलोरीज। जैसे कि हम रास्ता उसे नापते हैं किलोमीटर में, इसी तरीके से हीट को हम नापते हैं कैलोरीज में। कैलोरी को अगर आप डिफाइन करें तो कैलोरी होगी 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी 1 कैलोरी जो है वो इतनी हीट होती है जितनी किसी भी चीज के 1 ग्राम को, हम किसी भी चीज के 1 ग्राम मतलब हिस्से को 1 डिग्री, तब उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सपोज करो हमने 1 ग्राम चीनी ली। अब 1 ग्राम चीनी का टेम्परेचर था अभी 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस। जब हम उसे 11 डिग्री सेल्सियस बनाएंगे तो जो एनर्जी हमने उसे दी, जो हीट हमने उसे दी, वो हीट होगी 1 कैलोरीज, क्योंकि हमने 1 ग्राम चीनी ली है और 1 डिग्री सेल्सियस ही हमारा टेम्परेचर बढ़ा है।
तो वो कहलाएगी 1 कैलोरी हीट। अब हीट और टेम्परेचर में कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों अलग अलग चीजें, लेकिन अंतर क्या है, जो हीट है वो तो कैलोरीज में नापी जाती है, जबकि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। दूसरा अंतर क्या है, जो हीट है, अगर हम किसी भी, सपोज करो मैंने एक जगह लिया 1 ग्राम चीनी और दूसरी जगह लिया 1 ग्राम नमक, तो अगर मैं इन्हें सेम हीट दूं तो टेम्परेचर जो इनका चेंज होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो चीजों के हिसाब से चेंज होता है। हो सकता है हीट उस मतलब चीनी उस टेम्परेचर में अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा ले, लेकिन हो सकता है नमक उसमें ना बढ़ाए। तो हीट इक्वल होने के बावजूद भी टेम्परेचर अलग अलग चीजों का अलग अलग हो सकता है, ये है इन दोनों में अंतर। अब है स्पेसिफिक हीट। किसी भी कोई भी चीज कितनी हीट अपने अंदर समा सकती है, कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है, वो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट। जैसे कि जो एयर है उसकी स्पेसिफिक हीट है 0.24 कैलोरीज पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो एयर जो है वो पर ग्राम में इतनी कैलोरी हीट लेती है पर डिग्री सेल्सियस के अनुसार। तो हर चीज की अलग अलग स्पेसिफिक हीट होती है बच्चों। और इसमें जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है, केवल जो वाटर है उसकी स्पेसिफिक हीट को हम हमेशा 1 मानते हैं, उसके हिसाब से ही हम अलग अलग चीजों की स्पेसिफिक हीट मेजर करते हैं बच्चों। नाउ है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम किन किन तरीकों से नाप सकते हैं। तो बच्चों टेम्परेचर जो है, वैसे तो हम हाथ किसी चीज पर रखकर भी उसका टेम्परेचर देख सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट टेम्परेचर नापने के लिए हमें जरूरत होती है थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर जो है वो डिवाइस है जिससे कि हम टेम्परेचर नापते हैं। जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है और उसे डिग्री सेल्सियस इस तरीके से हम लिखते हैं। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसके 2 तरीके के मार्किंग होते हैं बच्चों। ये जो है हम ये सारा वर्क नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू।